जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। तो जिसमें से हिंदी पोर्शन मैं आप सभी का तैयार करा रहा हूं, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा और 40 मार्क्स का आएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो उसमें से आपने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर आप सभी के लिए टॉपिक हमारा क्या है, मुहावरा, जिसमें से 2 क्वेश्चन मुहावरे से संबंधित आता है। तो कम से कम इस वीडियो से आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं क्या है मुहावरा, क्या होता है आखिर में। मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है मुहावरा? अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। क्या है जिसका अर्थ है? अभ्यास। फिर आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली व संक्षिप्त तथा सरल बनाने में किया जाता है। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग जो है भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए किया जाता है। फिर आगे देखते हैं मुहावरे कौन कौन से हैं और कैसे पढ़ने आप लोगों को। फिर देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना यानी एकाएक लाभ हो, यानी अचानक किसी चीज में आपको प्रॉफिट हो जाए। वही लोग कहावत कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो ये आपका हो गया। फिर आगे देखते हैं, हाथ मलते रह जाना यानी पछताना। किसी कार्य को ना कर पाने से आप क्या करते हैं? हाथ मलते रह जाते हैं, यानी पछताते रह जाते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सका। फिर आगे देखते हैं, चोली दामन का साथ यानी घनिष्ठ संबंध होना, यानी पक्की मित्रता होना वो कहते हैं क्या है? चोली दामन का साथ होना। फिर टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मतलब साफ साफ इनकार कर देना किसी चीज का। कोई आपसे कुछ काम बोलता है और आप उसको साफ साफ मना कर देते हैं, तो क्या हुआ? टका सा जवाब देना हो गया। फिर 9-2-11 होना। क्या है? 9-2-11 होना यानी भाग जाना। क्या हुआ? 9-2-11 होना यानी भाग जाना। ये आपका आंसर हो गया। फिर मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हार जाना। क्या है? बुरी तरह हार जाना। फिर क्या है? कल पढ़ना। कल पढ़ना मतलब चैन मिलना, सुकून मिलना। जैसे क्या कहते हैं? सुकून मिला, कल मिला, कल पढ़ना। फिर आगे देखते हैं, हाथ पांव फूलना यानी भय से घबराना। क्या है? हाथ पांव फूलना, भय से घबराना, यानी किसी चीज के डर के कारण आपका हाथ पैर फूलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? भय से घबराना। फिर आगे देखते हैं, लाल पीला होना। क्या है? लाल पीला होना। तो लाल पीला होना का क्या होगा? बहुत गुस्सा करना। क्या होगा? बहुत गुस्सा करना। फिर आगे आपका क्या है क्वेश्चन? टूट पड़ना। टूट पड़ना का मुहावरा क्या होगा? आक्रमण कर देना किसी चीज पे। आपने आक्रमण कर दिया यानी टूट पड़े उस पे। ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना क्या? प्रतिकूल होना। क्या है? प्रतिकूल होना। फिर आगे है, ढाक के 3 पात। क्या है? ढाक के 3 पात, जिसे क्या कहते हैं? परिवर्तन ना होना, जैसे का तैसा बना रहना। ढाक के 3 पात, वो चाहे जैसी स्थिति आई वो ढाक के 3 पात ही रह गया, यानी परिवर्तित नहीं हुआ। ये आपका आंसर हो गया। साथियों, ये जो आप सभी के लिए मुहावरा करा रहा हूँ, ये आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर परीक्षा आपकी एसएससी जीडी 2019, 21 और 23 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर आगे क्या है? गाल बजाना। क्या है? गाल बजाना। गाल बजाना मतलब बकवास करना, फालतू की बातें बोलना। तो क्या कहते हैं? गाल बजाना हो गया आपका। फिर आगे क्या है? आकाश पाताल एक करना। क्या है? आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। क्या है? बहुत मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। लोग कहते हैं उसने बहुत मेहनत किया, आकाश पाताल एक कर दिया। फिर डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कहना। क्या है? डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कहना। तो क्या हुआ? ये डंके की चोट पर कहने का मुहावरा क्या हुआ? खुलेआम कहना, यानी साफ साफ कह देना सबके सामने, कोई वो नहीं। फिर आगे देखते हैं, अटखेलियां सूझना। क्या है? अटखेलियां सूझना। अटखेलियां सूझना यानी दिल लगी करना। फिर गूंगे का गुड़। क्या है? गूंगे का गुड़ यानी अवर्णनीय अनुभव, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, यानी गूंगा बोल नहीं पाता है, तो गूंगे का गुड़ क्या है?
जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, तो अवर्णनीय अनुभव हो गया ये आपका ये। तो साथियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर आगे देखते हैं, गांठ बांधना। क्या है? गांठ बांधना यानी अच्छी प्रकार याद रखना। क्या है? अच्छी प्रकार याद रखना। गांठ बांधना मतलब अच्छी प्रकार याद रखना। कोई चीज आपसे बोलता क्या है कि आप गांठ बांध के रख लो, यानी इसको अच्छे से याद कर लेना कि इसका यही होने वाला है। फिर आगे देखते हैं, आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मतलब आदर भाव घट जाना। किसी की नजर से आपका आदर भाव घट जाए, लोग कहते हैं आंखों से गिर गया, तो ये चीज हो गया आपका। लहू का घूंट पीकर रह जाना यानी अपमान सहकर रह जाना। क्या है? लहू का घूंट पीकर सह जाना, या अपमान सहकर रह जाना, कर रह जाना, ये हो गया आपका लहू पीकर रह जाना। ठीक है, तो ये आपका लहू की घूंट पीकर रह जाना इसका हो गया। फिर आगे देखते हैं, गूलर का फूल होना। फिर आगे गूलर का फूल होना क्या हुआ? दुर्लभ होना, यानी जो मुश्किल से नहीं मिलता है वो आपके लिए क्या कहलाता है? गूलर का फूल होना है, क्योंकि गूलर का फूल आसानी से नहीं देखा जा सकता। फिर आगे, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब दूसरे के मन की बात को जान जाना। क्या है? उड़ती चिड़िया पहचान लेना। फिर आगे, मैदान मारना। मैदान मारना क्या मतलब क्या हुआ? लड़ाई जीत जाना। क्या है? लड़ाई जीत जाना, यानी मैदान मार लिया। ठीक। फिर आगे क्या है? डकार जाना, यानी हड़प लेना। क्या है? डकार जाना। डकार जाना का मुहावरा क्या होगा? हड़प लेना। फिर आगे देखते हैं, बहुत अधिक अभावग्रस्त। क्या है? बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, यानी दाने दाने को तरसना। तो क्या हुआ? बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का क्या हो गया? दाने दाने को तरसना, यानी अभावग्रस्त होना। फिर चैन की वंशी बजाना, यानी मौज करना, बहुत सुकून से किसी चीज की मस्ती करना। लोग क्या कहते हैं? चैन की वंशी बजाना हो गया। होम करना। होम करना मतलब उस चीज को जड़ से नष्ट कर देना। तो क्या हुआ? होम करना हो गया। फिर कदम उखाड़ना। कदम उखाड़ना का क्या होगा आपका? भाग खड़े होना। किसी चीज के कदम उखाड़ने का मतलब क्या हुआ? वहां से आप भाग खड़े हुए, तो इसका मुहावरा क्या हुआ? भाग खड़े होना। फिर आगे देखते हैं, आपे से बाहर होना। क्या है? आपे से बाहर होना, यानी क्रोध से अपने बल में न रहना। क्रोध से अपने बस में न रहना क्या हुआ? आपे से बाहर हो जाना। मक्खियां मारना। क्या है? मक्खियां मारना यानी बेकार बैठना, कोई काम धाम नहीं है तो लोग कहते हैं बैठ के मक्खी मार रहा हूँ। तो ये क्या हुआ इसका मुहावरा? कोई बेकार बैठता है तो क्या बोलता है? मक्खियां मार रहा हूँ, मक्खी मार रहा हूँ बैठ के। फिर आगे क्या हुआ? इसके आगे देखते हैं, गंगा नहाना। गंगा नहाना का क्या हुआ? कठिन कार्य पूरा करना। गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य का पूरा करना। जब आप कोई एक कठिन कार्य, मुश्किल कार्य कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि मैंने गंगा नहा लिया है। फिर आगे देखते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। तो मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना। क्या है? मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना, कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, ये आपका मुहावरा हो गया। फिर आगे देखते हैं, मक्खन लगाना आ गया। मक्खन लगाना क्या क्या हो जाएगा? चापलूसी करना। जब कोई आपके मक्खन लगाता है तो उसका मतलब क्या हुआ? चापलूसी करता है। फिर आगे देखते हैं, एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापना मतलब एक ही बार एक ही बात को बार बार कहना, एक ही राग अलापना हो गया। नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना यानी नियंत्रण में करना। किसी चीज को नाक में नकेल डालने का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण में करना, अपने बस में कर लेना। कांटों पर लौटना यानी बेचैन होना। कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना हो गया। फिर आगे, हरी झंडी दिखाना। हरी झंडी दिखाना क्या क्या हुआ? आगे बढ़ने का संकेत देना। आगे बढ़ने का संकेत देना क्या हुआ? हरी झंडी दिखाना हो गया। फिर आगे, साफ सूख जाना यानी एकदम चुप हो जाना। जब कोई चीज आप किसी से पूछते हैं और वह नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? सांप सूख गया। क्या? सांप सूख गया, यानी सांप सूख जाना क्या मतलब हुआ? एकदम से चुप हो जाना। फिर आगे देखते हैं, सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी बहुत तेज भागना। सिर पर पांव रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना। इसका मुहावरा क्या हुआ? बहुत तेज भागना मतलब सिर पर पांव रखकर भागना। टेढ़ी खीर होना।
टेढ़ी खीर होना का क्या हो जाएगा, कार्य का बहुत कठिन होना टेढ़ी खीर होना कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, श्री गणेश करना। श्री गणेश का कार्य आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करने का मुहावरा क्या हुआ, मैंने इस कार्य को श्री गणेश किया। फिर लोहे का चना चबाना, क्या है, लोहे का चना चबाना यानी बहुत कठिन कार्य करना। लोहे का चना चबाना मतलब क्या हुआ, बहुत कठिन कार्य करना। फिर आगे देखते हैं, रूह कांपना। रूह कांपना का क्या हुआ, बहुत डरना, क्या है, बहुत डरना। मुंह फूलना यानी अप्रसन्न होना, जब कोई चीज आपके मन की बात नहीं होती है तो आपका मुंह फूल जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता, अप्रसन्न हो जाते हैं आप लोग, तो यही हुआ मुंह फूलना। बाएं हाथ का खेल होना, क्या है, बाएं हाथ का खेल होना है मतलब आसान कार्य होना, बहुत किसी कार्य का बहुत आसानी से हो जाना, बाएं हाथ का खेल होना कहलाता है। फिर जान हथेली पर रखना, क्या है, जान हथेली पर रखना यानी जीवन को संकट में डालना। जान हथेली पर रखना, जीवन को संकट में डालना हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासी क्या हुए, खुशी मनाए, कैसे मनाए, घी के दिए जलाकर। तो यहाँ पे क्या हुआ, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना हो गया आपका। फिर आगे घाट घाट का पानी पीना, क्या है, घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना हो गया। फिर गुड़ गोबर कर देना, क्या है, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना का बना बनाया काम बिगाड़ देना। लोग कहते हैं गुड़ गोबर कर दिया, यानी कोई काम बना बनाया था उसको उसने बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। फिर हथियार डाल देना। हथियार डाल देना का क्या हुआ, हार मान लेना, क्या होगा, हार मान लेना। हथियार डालना का हार मान लेना हो गया। तो आप सभी ने देखा कि आपके एग्जाम में जो एसएससी जीडी की परीक्षा में 2019, 21 और 23 की परीक्षा में क्वेश्चन आए थे, उसका हमने मुहावरा टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए थे आप सभी के लिए एक साथ एकत्रित किया और हमने वीडियो बना दिया, जिससे आप सभी लोग आसानी से पढ़ सकें, आप सभी का हेल्प हो। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।